तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो आखिर में कॉकरोच में भैया हम लोग को ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इनका जो ब्लड वेसल्स होता है ये पोरली डेवलप्ड होता है, प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होता, पोरली डेवलप्ड होता है। इससे इनका जो ब्लड है ओपन होता है लार्ज कैविटी में, जिसे बोलते हैं क्या, हीमोसिल बोला जाता है। और हीमोसिल के अंदर क्या होता है, हीमोसिल जो किससे होता है, फिल्ड। हीमोसिल भाई जो कि फिल्ड होता है किससे, बताओ जरा, हीमोलिम्फ से, समझे ना। तो हीमोसिल जो कि हीमोलिम्फ से क्या होता है, फिल्ड होता है, ठीक है। और आखिर में हीमोलिम्फ में क्या होता है, हीमोलिम्फ में भैया हम लोग का कलरलेस प्लाज्मा और हीमेटोसाइट जो कि क्या होता है भाई, हेमोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आखिर में जो मैंने बोला उसको अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो आखिर में भैया सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कैसा होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का कैसा होता है भाई, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, ओपन टाइप, समझे। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि भाई ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप का इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है, ठीक है। और आखिर में इनमें बात करें अगर हम लोग, तो आखिर में जो ब्लड वेसल जो कि क्या होता है, पोरली डेवलप्ड होता है। इनमें ब्लड वेसल कैसा होता है भैया, पोरली डेवलप्ड, ठीक है। इनमें जो ब्लड वेसल है कैसा होता है भाई, ब्लड वेसल इनमें भाई पोरली डेवलप्ड होता है, जो कि ओपन करता है, जो कि ओपन होता है एक लार्ज कैविटी में, जो कि ओपन करता है किसमें, जो कि ओपन करता है लार्ज कैविटी में, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं क्या, हीमोसिल, जिसे बोलते हैं क्या, हीमोसिल, ठीक है। तो इनका ब्लड वेसल जो कि ओपन करता है लार्ज कैविटी में, जिसे बोलते हैं हीमोसिल, समझे। हीमोसिल में आखिर में हीमोसिल जो कि किससे होता है, फिल्ड। इनका जो हीमोसिल है ना, हीमोसिल इनका आखिर में किससे होता है, फिल्ड, बताओ जरा, हीमोलिम्फ से, समझे। तो इनका जो हीमोसिल है भैया किससे होता है, फील्ड। तो बोल सकते हैं कि फील्ड बाय किससे, इनका हीमोलिम्फ आप समझो कि फील्ड बाय किससे, बताओ जरा, ये फील्ड होता है किससे भाई, हीमोलिम्फ से, समझे। तो इनमें इनका जो क्या होता है भैया, आप इनका जो हीमोसिल कैविटी, हीमोसिल किसे बोलते हैं भैया, कैविटी को बोलता है, समझे। हीमोसिल कैविटी को बोला जाता है भैया, कैविटी को बोलते हैं क्या, हीमोसिल, समझे। जो किससे होता है, फील्ड हीमोलिम्फ से, जो कि होता है फील्ड किससे भैया, हीमोलिम्फ से, हीमोलिम्फ से होता है फील्ड, समझे। हीमोलिम्फ में क्या होता है भाई, एक्चुअल में आखिर में हीमोलिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है, बताओ जरा, क्या होता है इसमें प्रेजेंट। हीमोलिम्फ में भैया होता है भाई हम लोग कलरलेस प्लाज्मा प्रेजेंट, और क्या होता है भाई इसमें हम लोग के, और होता है इसमें हीमेटोसाइट, समझे। तो हीमोलिम्फ में भाई कलरलेस प्लाज्मा, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं कलरलेस प्लाज्मा, ठीक है, कलरलेस प्लाज्मा। और इसमें होते हैं क्या, हीमेटोसाइट, समझे ना, कलरलेस प्लाज्मा, और इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या भाई, हीमेटोसाइट जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में इनमें कलरलेस प्लाज्मा क्यों होता है भैया, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि एब्सेंट होते हैं, इसीलिए आप समझो कि इनका जो प्लाज्मा है ये कैसा होता है, इनका प्लाज्मा कलरलेस होता है, क्योंकि इनमें आप समझो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है। और तो इनके हीमोलिम्फ में क्या होता है, आपको समझ आ गया कि कलरलेस प्लाज्मा होता है भाई, और इसमें क्या होता है, हीमेटोसाइट्स जो कि इसमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ये तो आपने यहाँ तक समझ लिया, किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई, यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने देख लिया कि एक्चुअल में इनका जो ब्लड वेसल है भैया, ब्लड वेसल जो किसमें ओपन करता है, इनका जो ब्लड वेसल है भाई किसमें ओपन करता है, इनका ब्लड वेसल जो कि ओपन करता है किसमें, बताओ जरा, हीमोसिल में। हीमोसिल जो कि एक लार्ज कैविटी होता है, लार्ज कैविटी को बोलते हैं क्या, हीमोसिल बोलते हैं, जो किससे होता है, फील्ड हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ में क्या होता है भाई, इसमें कलरलेस प्लाज्मा और हीमेटोसाइट होता है प्रेजेंट। इनका जो हार्ट है आप समझो कि इनका जो हार्ट होता है ना, इनका जो कॉकरोच का जो हार्ट होता है बहुत ही स्पेशल होता है भैया, बहुत ही स्पेशल होता है। हम लोग आप समझो कि इनके हार्ट में, आप समझो इनका जो हार्ट है इसमें हम लोग को कॉकरोच का जो हार्ट होता है आप समझना कि क्या होता है भैया, इसमें 13 आप समझो कि इनका जो हार्ट है ये फनल शेप का होता है, 13 चैम्बर्ड का होता है, समझे। फनल शेप इनका हार्ट कैसा होता है भैया, इनका हार्ट आप समझना भाई कि फनल शेप का, कौन सा शेप का होता है भैया, इनका हार्ट आप समझो कि फनल शेप का होता है भैया, फनल शेप का होता है, और 13 चैम्बर्ड होता है भैया इनके हार्ट में, आप समझो कि 13 चैम्बर्ड, समझे। फनल शेप का होता है, 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, आप समझने कि इनका जो हार्ट है कहाँ होता है भैया, प्रेजेंट, आप समझो कि कहाँ होता है प्रेजेंट,
प्रेजेंट होता है बिटवीन किसके बीच में भैया, प्रेजेंट बिटवीन मिड डॉर्सल लाइन ऑफ किसके, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ किसका भैया, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, समझे, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के भैया मिड डॉर्सल लाइन में क्या होता है भैया, थोरैक्स एंड एब्डोमेन का आप समझो कि थोरैक्स और एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन में क्या होता है, इनका हार्ट का दिन में जो हार्ट है भैया प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में आपको समझ आए कि इनमें हार्ट भैया आप समझो कि इनका हार्ट कैसा होता है, इनका हार्ट आपको देखो कि फनल शेप का, इनका हार्ट कैसा होता है भैया, फनल शेप का होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, मिड डॉर्सल लाइन भैया, मिड डॉर्सल लाइन में किसके भैया, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के आप समझो कि मिड डॉर्सल लाइन में क्या होता है, इनका हार्ट जो कि प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में इनके हार्ट के बारे में आपने देख लिया भैया कैसे होता है, कहाँ पर होता है, आपको ये समझ है, ठीक है। इलॉन्गेटेड आप समझो इनका हार्ट कैसा होता है, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आपके सर्टेन दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका हार्ट, समझे। इसको लिखने का इतना नीड नहीं है, इतना बस सुन लो, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका हार्ट। तो आपको ये जनरल आपने बेसिक फीचर आपने देख लिया, अब इनके स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस करेंगे। तो आपने बेसिक आपको समझ जाए कि एक्चुअल में इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच का भाई सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है भैया, ओपन टाइप ब्लड वेसल पोरली डेवलप्ड, इनमें ब्लड वेसल पोरली डेवलप्ड, किसमें ओपन करता है भैया, हीमोसिल में ओपन करता है, ठीक है भाई। चलो, हीमोसिल कैविटी, लार्ज कैविटी को बोलते हैं क्या, हीमोसिल। फील्ड होता है किससे, हीमोलिम्फ से होता है फील्ड, जिसमें कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमेटोसाइट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलो भाई, हार्ट के बारे में देख लिया, हार्ट जो कि फनल शेप है, ड्रॉपर, आपने ड्रॉपर देखा, ड्रॉपर शेप का इनका हार्ट होता है, फनल शेप पे क्या बोल सकते हो आप, ड्रॉपर आपने देखा है, ड्रॉपर शेप का, देखो ये ड्रॉपर, ये ऐसी इनका जो हार्ट ऐसे ड्रॉपर शेप का इनका हार्ट होता है, या फनल बोल सकते हो इसको आप, फनल, या बोल सकते हैं कि ड्रॉपर शेप का इनका जो क्या होता है इनका हार्ट होता है, ये देखो ऐसे इनका फनल शेप का होता है इनका हार्ट जो कि होता है किसका भैया, कॉकरोच का, समझे। फनल शेप या ड्रॉपर शेप का इनका हार्ट जो कि भाई होता है बिल्कुल ऐसी फनल शेप का, समझ गए आपको, ठीक है। और कहाँ होता है ये हम लोग के मिड लाइन ऑफ आप समझ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। थोरैक्स एंड एब्डोमेन के भैया मिड लाइन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलो भाई, अब इनके स्ट्रक्चर को भैया डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनके हम लोग 13 चैम्बर्ड हार्ट बनाएंगे, इनमें हम लोग 13 चैम्बर्ड हार्ट को ड्रॉ करेंगे भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, समझे ना। देखो, ठीक है, तो कॉकरोच, सबसे पहले कॉकरोच का स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया, कॉकरोच का स्ट्रक्चर। तो आप देखो इनका स्ट्रक्चर आखिर में कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है। तो ये तो कॉकरोच का भैया कौन सा पार्ट है, ये आप देखो, ये इसका हेड पार्ट, ये कौन सा पार्ट, ये इसका है हेड पार्ट, ये इसका हेड पार्ट, आपको दिख रहा है, कॉकरोच का ये हेड पार्ट है भाई, हेड पार्ट है, समझे। और ये इसका थोरैक्स एंड ये इसका क्या, ये इसका थोरैक्स पार्ट है, और ये इसका एब्डोमेन पार्ट, ये हेड पार्ट, ये थोरैक्स एंड ये इसका क्या, ये इसका है एब्डोमेन पार्ट। ये कौन सा पार्ट बताओ सर, ये इसका है एब्डोमेन पार्ट, समझे। स्लिम नहीं होता, ये ऐसे आपका स्लिम नहीं होता, ये आपको पता है ये कैसा होता है, ये आपका कैसा होता है, चलो इसको ऐसे बनाता है, जैसा होता है वैसे इसको बनाता है, ठीक है। ये देखो इसमें चैम्बर्स, ऐसे इसमें चैम्बर्स क्या होता है, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होता है, समझे। ये देखो इसमें, ये आपको दिख रहा है, ये आपको हाँ, ये अभी ठीक है, अभी आपको परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये देखो कॉकरोच को, इसको हम लोग स्लिम इसको नहीं बनाएंगे, समझे। ऐसे स्लिम नहीं होता भाई, इसमें आपको इसमें हम लोग को चैम्बर्स भैया, इसमें चैम्बर्स हम लोग को क्या होता है भैया, चैम्बर्स हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, समझे। इसमें हम लोग के चैम्बर्स जो कि हम लोग के इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि इसमें आप समझो कि जो हम लोग का कौन कौन से चैम्बर इसमें हम लोग के भाई होते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे क्या, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता है भाई, क्योंकि इनका साइज होगी काफी ज्यादा, इनका लार्ज होता है, ठीक। थोड़ा सा उसका साइज को थोड़ा सा इसको, हाँ, अब ठीक, अब हम लोग का ठीक है, इनका ये हेड पार्ट है, इनका ये कौन सा पार्ट है, इनका ये हेड पार्ट, हेड रीजन है, ठीक है। और इनके बॉडी, इनका बॉडी, ये इनका क्या है, ये इनका बॉडी, ठीक है। अंदर में आपके साइनस, ये जो स्पेस है ना, स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनस। ये हम लोग का स्पेस को बोलते हैं क्या, साइनस, समझे। इसे बोलते हैं साइनस, और साइनस में ही तो हीमोलिम्फ होते हैं भैया। ये हम लोग का स्पेस जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, साइनस, समझे।
इसे बोलते हैं साइनस। और साइनस में क्या होता है, साइनस में भाई हीमोलिम्फ, साइनस में क्या होता है, साइनस में भैया हीमोलिम्फ जो कि प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो ये जो खाली स्पेस आपको दिख रही है, एम्प्टी स्पेस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है साइनस, साइनसेस या साइनस आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये साइनस में ही क्या होता है, साइनस में हम लोग का हीमोलिम्फ जो कि क्या होता है भाई, फील्ड होता है, समझे। ये साइनस के अंदर ये क्या होता है, हीमोलिम्फ फील्ड होता है। अब देखो इसमें ये डॉर्सल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट, ये ऊपर वाला कौन सा पार्ट है भाई, डॉर्सल पार्ट, समझे ना। नीचे वाला कौन सा पार्ट है, वेंट्रल पार्ट। ये तो आपको पता है कि ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, समझे ना। तो लिख लें क्या, ये हम लोग का डॉर्सल पार्ट है भाई। कौन सा पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है। चलो ये हम लोग का कौन सा पार्ट है भाई, वेंट्रल पार्ट। ये कौन सा पार्ट बताओ, वेंट्रल पार्ट। ये तो आपको पता होगा, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल। ठीक है, तो डॉर्सल साइड में हम लोग का क्या होता है, डॉर्सल साइड में आप समझो कि जो साइनस, जो आपका एम्प्टी स्पेस है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो आपका एम्प्टी स्पेस है, ये जो हम लोग का एम्प्टी स्पेस जो आपको दिख रहा है, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं क्या भाई, ये जो आपको एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं, आप समझना, इसे बोला जाता है क्या भैया, पेरिकार्डियल साइनस, समझे। इसे बोलते हैं क्या भाई, पेरिकार्डियल साइनस। मिडिल में जो आपको जो मिडिल का जो साइनस आपको मिडिल में जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, पेरीन्यूलर, पेरीन्यूरल साइनस, समझे। तो मिडिल में जो आपको इसका एम्प्टी स्पेस आप देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं क्या, पेरीन्यूरल साइनस, इसे बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस, इसे बोलते हैं। ठीक है, ये देखो डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में जो आपको ए साइनस, ये जो आपका साइनस है भैया, डॉर्सल साइड में जो साइनस है, इसे बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल साइनस, इसे बोला जाता है क्या, पेरिकार्डियल साइनस। यहीं पर ही क्या होता है, यहीं पर ही आप समझो कि क्या होता है भैया, इनका क्या होता है, यह बताओ जरा। यहाँ यहीं पर ही क्या होता है, इनमें इनका क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। यहाँ इनका हार्ट जो कि होता है भैया कहाँ पर, ये जो ये क्या, ये हम लोग का है पेरिकार्डियल साइनस, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस में इनका क्या होता है भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, समझे ना। क्योंकि कार्डियल यूज किसके लिए करते हैं, हार्ट के लिए, समझे ना। तो पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस में इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट। और जो वेंट्रल साइड का साइनस है, वेंट्रल साइड का साइनस, इसे बोलते हैं क्या, पेरिन्यूलर साइनस, इसे बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस, इसे बोलते हैं क्या, पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। यहाँ पर इसको आखिर में पेरीन्यूरल साइनस क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इनका नर्वस सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इनका नर्वस सिस्टम होता है प्रेजेंट, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, पेरीन्यूरल साइनस, समझे। क्योंकि यहाँ पर इनका नर्वस सिस्टम भाई प्रेजेंट होता है। और सेंटर में भैया, मिडिल में, इनके बॉडी के सेंटर, बॉडी के मिडिल पार्ट में कौन सा क्या होता है, मिडिल, बॉडी का जो मिडिल पार्ट है, इसे बोलते हैं कि ये जो मिडिल पार्ट है ना, यहाँ पर इनका कौन सा सिस्टम, कौन सा इनका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझे। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, इनमें इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, पेरीविसरल का क्या, पेरीविसरल साइनस, समझे ना। तो इसे बोलते हैं क्या, पेरीविसरल साइनस, इसे बोला जाता है क्या भाई, पेरीविसरल साइनस, समझे। इसे बोलते हैं पेरीविसरल साइनस। ठीक है, तो आपको ये समझ है, साइनस के बारे में आपने देख लिया, साइनस के बारे में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जहां पर भैया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनका हार्ट, आप समझो कि पेरिकार्डियल साइनस में इनका क्या होता है, यहाँ पर इनका हार्ट प्रेजेंट होता है, समझे ना। क्लियर है, कॉकरोच का हार्ट जो कि कहाँ होता है भैया, पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट। आप समझो कि पेरीन्यूरल साइनस में क्या होता है, इनका ये यहाँ पर नर्वस सिस्टम, इनका यहाँ पर क्या होता है भैया, नर्वस सिस्टम यहाँ पर इनका होता है प्रेजेंट, समझे। और पेरिकार्डियल, आप समझो कि पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट, और पेरीविसरल साइनस में इनका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका क्या होता है, यहाँ पर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि नाम आखिर में किसका नाम किस बेसिस पर इसका आखिर में नाम पड़ा, आपको ये समझ है ना कि एक्चुअल में जहां पर जो ऑर्गन जहां पर प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से इनका नाम हुआ है भाई। ठीक है, समझे ना। तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिर में पेरिकार्डियल साइनस में क्या होता है, पेरीविसरल साइनस में क्या होता है प्रेजेंट, एंड पेरीन्यूरल साइनस में क्या होता है भाई प्रेजेंट, ये आपको समझ है। ठीक है भाई, कौन सा डॉर्सल साइड है, कौन सा वेंट्रल साइड, ये इसका हेड पार्ट है, इसका क्या, ये कॉकरोच का आप समझो कि हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है, ये मत भूलना, समझे। ये कॉकरोच का भाई हेड पार्ट ये होता है, समझे। ये इसका डॉर्सल पार्ट, ये इसका डॉर्सल साइड, ये इसका वेंट्रल साइड, डॉर्सल
वेंट्रल, समझे, पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसरल साइनस, पेरिन्यूरल साइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। हार्ट इनका कैसा होता है, मैंने आपको होता है इनका हार्ट कैसा होता है बताओ जरा, ड्रॉपर शेप। इनका हार्ट कैसा होता है, ऐसी आप देखो इनका हार्ट जो कि ड्रॉपर शेप का, समझे, ड्रॉपर शेप का आपको इनका हार्ट देखने को मिलता है बिल्कुल, या बोल सकते हैं फनल शेप का। क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, फनल शेप का जो कि इनका हार्ट होता है। ठीक है, चलो भाई समझ जाए आपको। कहाँ होते हैं हार्ट इनका, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल साइनस में इनका जो कि क्या होता है भाई, हार्ट होता है पेरिकार्डियल साइनस में होता है। तो इसको ड्रॉ करें क्या, चलो भाई इसको हम लोग इनके हार्ट को अब ड्रॉ करते हैं भाई, ड्रॉ करता है। देखो ठीक है, अब इनके हार्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, वन देखते हैं इनका हार्ट आखिर में कैसा होता है, इसको देखते हैं। 13 चैम्बर्ड, 13 चैम्बर्ड, इसमें आपके 13 चैम्बर्ड क्या होता है भैया, इनके हार्ट में प्रेजेंट होता है, समझे ना, 13 चैम्बर्ड होता है। देखो 13 चैम्बर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो इनका हार्ट 13 चैम्बर्ड का होता है भाई। ये ऐसे आपको फनल, ऐसे आपको फनल शेप का, ऐसे आपको इनका हार्ट भाई फनल शेप का आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, फनल शेप का आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आपको दिख रहा है क्या, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे इनका हार्ट जो कि क्या होता है भाई, फनल शेप का इनका हार्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा, तो आप उसको मैनेज कर लेना भाई, आप भी बनाओ साथ ही साथ। ठीक, इनका हार्ट ऐसे आप देखो कि फनल शेप का इनका हार्ट होता है। इनका हार्ट कैसा होता है भाई, ऐसे आपको फनल शेप का, फनल शेप का इनका हार्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा, समझे। तो इनका हार्ट जो कि भाई फनल शेप का क्या होगा भैया, देखने को मिलता है। ठीक है, 13 चैम्बर, कितने होता है चैम्बर इसमें, इसमें टोटल 13 चैम्बर जो कि क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। 13 चैम्बर इसमें टोटल प्रेजेंट होता है। ये देखो इनका हार्ट आपको दिख रहा है ऐसे। ठीक है, इसमें आपको 13 चैम्बर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे। 13 चैम्बर इसमें भैया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनमें 13 चैम्बर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, समझे, 13 चैम्बर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 बन गया भैया, बन गया। 13 चैम्बर्ड हार्ट हम लोग का बन गया, समझे ना। ये 13 चैम्बर्ड हार्ट भैया बन गया, समझ आपको। तो ये देखो इनका जो हार्ट है भैया कैसा, ये फनल शेप का है। कैसे दिख रहा है, कौन शेप का नहीं है, फनल शेप का। ठीक है, कौन सा शेप का है, देखो ये फनल शेप का, फनल शेप का इनका क्या, इनका हार्ट जो कि फनल शेप का होता है, फनल शेप का होता है हार्ट है। ठीक, समझ आपको, फनल शेप का क्या होता है इनका जो कि हार्ट होता है प्रेजेंट। ठीक है भाई, ठीक है, आप देखो कितने, तो टोटल 13 चैम्बर है। कितने है टोटल आपके, कितने, 13 चैम्बर। ठीक, ये जो हार्ट है भाई ये कितने है, 13 चैम्बर। ये हार्ट आपको कितने मिलेंगे, 13 चैम्बर है। ये 13 चैम्बर्ड होता है, 13 चैम्बर्ड होता है। और किससे कनेक्टेड भैया, ये 13 चैम्बर्ड हार्ट किससे जुड़े हुए होते हैं, किससे आखिर में ये कनेक्टेड होते हैं, एलियरी मसल से, समझे। तो आखिर में किससे आखिर में ये कनेक्टेड होते हैं भैया, एलियरी मसल से। आप समझो कि ये कनेक्टेड होता है किससे भैया, यहाँ पर एक मसल्स, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मसल्स, यहाँ पर ये मसल से क्या होता है जुड़े हुए। यहाँ पर आप देखो ये मसल से भैया, यहाँ पर देखो ये मसल से क्या होता है, ये जुड़े हुए होता है, समझे ना। ये मसल्स को क्या बोलते हैं, ये जो मसल्स है जिससे ये जो हार्ट है भाई इनका जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं क्या, एलियरी मसल। इसे बोलते हैं क्या, एलियरी मसल इसे बोलता है, जिससे इनका हार्ट जो कि भाई जुड़ा हुआ होता है, जिससे इनका हार्ट जो कि आप समझो कि जुड़ा हुआ होता है, समझ आपको। ये देखो ऐसे इनका हार्ट जो कि भाई जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे इनका हार्ट जो कि जुड़ा हुआ होता है, समझे आपको। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपका कनेक्टिव है, ये जो हम लोग का कनेक्टिव है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, ये जो मसल है भैया जो जोड़ता है, जो इसे बोलते हैं कि एलियरी मसल, समझे। ये जो इसे क्या बोलते हैं भैया, एलियरी मसल इसे बोलता है, समझे। इसे एलियरी मसल जो कि इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो मसल भैया आप समझो कि इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एलियरी मसल। इसे बोलते हैं क्या, एलियरी मसल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो एलियरी मसल कितने होते हैं भैया, आप समझो कि एलियरी मसल हम लोग के होता है कितने, 12 एलियरी मसल कितना होता है, ये हम लोग का 12 पेयर, समझे। 12 पेयर होता है। ये कितना होता है भैया, ये हम लोग के होता है कितने, 12 पेयर। 12 पेयर जो कि क्या होता है, एलियरी मसल होता है भैया। किसमें नहीं होते, किसमें, आखिर में कौन से चैम्बर में हम लोग के एलियरी मसल नहीं होते, बताओ जरा, कौन से चैम्बर में हम लोग का, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर, फिफ्थ चैम्बर, सिक्स चैम्बर,
7 चैम्बर, 8 चैम्बर, 9 चैम्बर, 10 चैम्बर, 11, 12 एंड 13। जो 13 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है भैया, इसमें आप समझो कि एलियरी मसल एब्सेंट होता है, इसमें हम लोग का एलियरी मसल प्रेजेंट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना, किसमें आखिर में एलियरी मसल नहीं होता। 13 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें आप समझो कि एलियरी मसल एब्सेंट होता है, समझे। तो इसे जो हम लोग का ये है, ये कौन सा, ये हम लोग का है 13 चैम्बर्ड हार्ट है, 13 चैम्बर्ड हार्ट है, आप समझना, ठीक है। इसमें एलियरी मसल क्या होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें एलियरी मसल एब्सेंट। इसमें क्या होता है बताओ, इसमें हम लोग के एलियरी मसल जो कि एब्सेंट, एलियरी मसल भाई इसमें एब्सेंट, समझे। एलियरी मसल इसमें क्या होता है, एलियरी मसल इसमें एब्सेंट होते हैं, समझे ना। एलियरी मसल इसमें क्या होता है भाई, एब्सेंट होते हैं। और इसमें हम लोग का ओस्टिया भी एब्सेंट, इसमें हम लोग का ओस्टिया भी क्या होता है भैया, एब्सेंट। ओस्टिया जो कि ओपनिंग होता है भाई, ओस्टिया क्या, ये ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग दिख रहा है ना, ओपनिंग, ओस्टिया के थ्रू ही क्या होता है भैया, इसमें ओस्टिया के थ्रू ही क्या होता है, हार्ट में आप समझो ब्लड एंटर करता है, समझे। ओस्टिया के थ्रू ही आप समझो कि हार्ट में क्या करता है भैया, ब्लड का एंट्री होता है। तो आप समझो ये ओपनिंग, ये जो आपका हार्ट का ओपनिंग है, इसे बोलते हैं क्या, ओस्टिया, इसे बोलते हैं क्या, ये जो हम लोग का ओपनिंग, आप देखो ये जो हम लोग का ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है ना, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो आप हार्ट में आपको ओपनिंग दिख रहा है, ये जो ओपनिंग है, इसे बोलते हैं क्या, ओस्टिया। इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं ओस्टिया। इसे बोलते हैं क्या बताओ, ओस्टिया, इसे बोलते हैं भाई ओस्टिया, ओस्टिया इसे बोलते हैं, समझे। तो इसे बोला जाता है क्या, ओस्टिया इसे बोलते हैं भैया, समझे ना। तो आखिर में सब आप समझो कि जो 13 चैम्बर्ड हार्ट है, सब में ओस्टिया नहीं होता, समझे। 12 पेयर क्या होता है, 12 पेयर ओस्टिया होते हैं भैया, आप समझो 12 पेयर क्या होता है, ओस्टिया होता है, किसमें होते हैं, एब्सेंट। ये हम लोग का 13 चैम्बर्ड हार्ट में ओस्टिया एब्सेंट, इसमें आप समझो कि ओस्टिया क्या होता है भैया, एब्सेंट। इसमें ओस्टिया जो कि एब्सेंट होते हैं, समझे। 13 चैम्बर्ड हार्ट में इनके क्या होते हैं, ओस्टिया एब्सेंट, ओस्टिया प्रेजेंट नहीं होते। ओस्टिया भी कितने होते हैं भाई, 12 पेयर, समझे। ये भी भैया 12 पेयर, ये भी क्या होता है, 12 पेयर जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। ओस्टिया भी भाई 12 पेयर क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है, समझ लिए। कोई डाउट, किसी को दुख तकलीफ थोड़ी है भैया, किसी को किसी टाइप की तकलीफ। अब देखो ब्लड का पंपिंग, ये तो आपने देख लिया, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कहाँ कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। अब देखो अब इनका फंक्शनिंग, अब बात करेंगे आखिर में काम कैसे करता है, आखिर में कैसे ब्लड का पंपिंग होता है, आखिर में कैसे काम होता है इनका, उसको देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, आपको हर एक चीज आपको समझ आएगा। ये क्या है भैया, क्या ये बताओ जरा, ड्रॉपर नहीं है, हार्ट है, समझे। ड्रॉपर मत बोलना गलती से, ड्रॉपर नहीं, क्या है भैया, हार्ट है, समझे। किसका हार्ट है, मेरा क्या आपका, कॉकरोच का। आपका मेरा ऐसे नहीं होता, हम लोग का हार्ट कैसा होता है भैया, हम लोग का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पता है आपको, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये देखो किसका हार्ट है, ये क्या है, ड्रॉपर है, क्या हार्ट भैया, ड्रॉपर है, समझे। क्या है, ड्रॉपर, हार्ट मत बोल देना, ये क्या ड्रॉपर है भाई, ड्रॉपर तो है ना, हार्ट थोड़ी बोलेंगे भाई इसको, ठीक है। तो आखिर में जो हम लोग का ड्रॉपर है भाई, ड्रॉपर, ठीक है। तो आखिर में ड्रॉपर को जब हम लोग प्रेस करते हैं, जब इसको प्रेस करते हैं तो इंक बाहर निकलता है, सबको पता है, पता ही नहीं पता है। जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या होता है भैया, इंक इससे बाहर निकलता है, ठीक है। और बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है। वैसे से आप समझो कि जब ये आप समझो जब ये जो क्या, जब इसका मसल, जब ये इसके एलियरी मसल जब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जब ये इस, और देखो इसमें आप समझना कि ये जो हार्ट है, इसमें इससे आप समझो कि इससे आपका क्या, इससे हम लोग का एलियरी मसल जुड़ा हुआ है, इससे हम लोग का देखो ऐसी ये हार्ट है, और इससे आप समझो कि ऐसी एलियरी मसल इससे जुड़ा हुआ है, इससे आप समझना ऐसी एलियरी मसल भाई जुड़ा हुआ है। ये एलियरी मसल है और एक ये एलियरी मसल, क्योंकि एक हार्ट से 2 एलियरी मसल अटैच होता है। मैंने आपको बताया था कि एक जो हार्ट है, इससे हम लोग का भैया 2 एलियरी मसल, 2 एलियरी मसल इससे भाई जुड़े हुए होते हैं। तो एक ये एलियरी मसल है और ये दूसरा ये एलियरी मसल है, समझे। अब ये देखो भाई, अब देखो जब ये एलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये क्या करेंगे, जब ये एलियरी मसल भाई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे ब्लड जो आगे फ्लो कर जाएगा। जब ये एलियरी मसल, जब इसको मैं प्रेस करूंगा तो इंक बाहर निकल जाएगा, समझे। तो ऐसे बिल्कुल सेम आप समझो कि जब ये एलियरी मसल, जब ये हम लोग की आप समझो कि एलियरी मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये क्या करेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट। देखो चलो एक आपके लिए एक बूंद सही वेस्ट कर देता है, कोई बात नहीं, आपके लिए एक बूंद वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो आप देखो, अरे काफी फुल है, समझे, काफी फुल है। एक और था मेरे पास, 1 सेकंड रुको, ठीक है। हाँ ये मिल गया, चलो
तो आप समझो कि ये मिल गया, ठीक है। इसमें खाली है ये आपको समझाने का बेटर है, ठीक है। अब देखो भाई, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है। आप समझ, ये हम लोग का नहीं भाई, कॉकरोच का हार्ट हम लोग कैसे नहीं होता, समझे ना। तो आखिर में ये हम लोग का देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ड्रॉपर को प्रेस, ये देखो ये मेरे एलियरी मसल, ये क्या है भैया, एलियरी मसल, समझे। एलियरी मसल जब एलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे भाई, जब एलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप समझो, जब ये क्या करेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, इससे आप देखो कि क्या हो जाएगा, इससे आपका इंक बाहर निकल जाएगा। इसमें इंक ही नहीं है भाई, ठीक है। इसमें अगर आप देखो, जब इसको मैं प्रेस करूंगा, समझो, जब इसको मैं क्या करूंगा, जब इसको मैं प्रेस करूंगा, तो क्या होगा, इससे एलियरी मसल, मतलब एलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, जब इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो इससे हम लोग का ब्लड आगे फ्लो कर जाएगा। इससे ब्लड क्या हो जाएगा भाई, इससे जो ब्लड है आप देखो आगे फ्लो कर जाएगा। इससे जब इसको मैं प्रेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या होगा, इससे ब्लड है भाई आगे फ्लो कर जाएगा। इससे ब्लड भी आगे फ्लो कर जाएगा, समझ है आपको। तो इससे जो ब्लड है भैया आगे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। ये देखो, आपको मैं समझाने के लिए पहले इंतजाम किया था भाई, ठीक है। तो ये मार्कर है भाई, आप समझना, ये हम लोग का क्या है भाई, मार्कर। आप देखो ये मार्कर, ठीक है। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, जब इसमें हम लोग इंक डालते हैं, देखो भाई, ठीक है, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ जरा, ये जब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, जब देखो, जब एलियरी मसल भाई कॉन्ट्रैक्ट, जब एलियरी मसल क्या करेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो देखो ये इंक आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये इंक आ रहा है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये इंक गिल गया, ठीक, इंक दिख रहा है। आई होप आपको ये दिख रहा है। देखो कैसे हम लोग का इससे ब्लड, कैसे हार्ट से ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है क्या, आप देखो इसको, आप देखो कैसे हार्ट जो कि आप देखो कि हार्ट से ब्लड जो कि आप समझो कि कैसे आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, कैसे जब इसको मैं प्रेस करूं, जब इस कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कैसे जो ब्लड भैया आगे की तरफ फ्लो हो रहा है। आपको ये समझ है, आपको ये कंप्लीट आपको समझ है कैसे ब्लड फ्लो होता है भैया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोग कहिए कॉन्ट्रैक्ट, जब ये ड्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करता है भैया, तो ब्लड आगे की तरफ फ्लो होता है, और आप समझो कि जब रिलैक्स होगा तो वापिस से, जब हार्ट क्या होगा, जब ये रिलैक्स होगा भैया, तो वापिस से ब्लड इसमें एंटर, ओस्टिया के थ्रू इसमें ब्लड एंटर कर जाएगा। जब ये रिलैक्स होगा तो ओस्टिया के थ्रू इसमें ब्लड एंटर कर जाएगा भैया, समझे ना। और आप समझना कि फिर ब्लड जो कि आगे जाके फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा भैया, आगे जाके आप समझो कि फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, बताओ जरा। ये हम लोग का ये जो है, ये हम लोग का एंटीरियर अयोटा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भाई एंटीरियर अयोटा है, समझे। इसे बोला जाता है क्या, एंटीरियर अयोटा, इसे बोलते हैं क्या भाई, एंटीरियर अयोटा, समझे ना। इसे एंटीरियर अयोटा बोलते हैं भैया, एंटीरियर अयोटा इसे बोला जाता है, समझे ना। तो एंटीरियर अयोटा से जो ब्लड है भैया, ये हम लोग के हेड में जाएगा, कॉकरोच के हेड में जाएगा, और हेड से फिर कहाँ जाएगा भैया, हेड से फिर जाएगा कहाँ पर, हेड से ब्लड जाएगा फिर पेरिन्यूलर साइनस के पास। हेड से फिर ब्लड कहाँ जाएगा बताओ जरा, हेड से फिर ब्लड जाएगा कहाँ पर, पेरिन्यूरल साइनस के पास, और पेरिन्यूरल साइनस से ब्लड वापस से भैया पेरिविसरल साइनस, और पेरिविसरल साइनस से जो ब्लड है भैया, ये हम लोग का समझो कहाँ चले जाएगा, पेरिकार्डियल साइनस, और पेरिकार्डियल साइनस से आप समझो कि ओस्टिया के थ्रू ब्लड हार्ट में एंटर कर जाएगा भैया। हार्ट में ब्लड किसके थ्रू एंटर करता है, ओस्टिया के थ्रू, समझे ना। तो हार्ट में ब्लड आखिर में किसके थ्रू एंटर करता है भैया, ओस्टिया के थ्रू, जो कि ब्लड है भैया हार्ट में एंटर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने क्या समझा, अभी तक आपने क्या समझा बताओ जरा, कि जो ब्लड है भैया, हम लोग ने देखा कि जो ब्लड है, अभी जो भी हम लोग ने समझा उसको लिख रहे हैं आप देखो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझा कि जो ब्लड है भैया, आप समझो ब्लड जो है, आप समझो कि ब्लड कहाँ है भैया, हम लोग का ब्लड है कहाँ पर, आप समझो कि पेरिकार्डियल साइनस में, ठीक है। पेरिकार्डियल साइनस, समझे, पेरिकार्डियल साइनस में भैया ब्लड है, और ये ब्लड आप समझो कि कहाँ से, ये ब्लड भैया ओस्टिया के से आप समझो कि ब्लड जो है ओस्टिया के थ्रू आप समझना, ये ब्लड किस में एंटर कर जाएगा भैया, ये ब्लड ओस्टिया के थ्रू भाई हार्ट में एंटर कर जाएगा भैया। ओस्टिया के थ्रू किस में एंटर कर जाएगा, ये हार्ट में एंटर कर जाएगा, और हार्ट से ब्लड कहाँ चला जाएगा भैया, ये जो हार्ट से ब्लड ये हेड में चला जाएगा। आप समझो कि हार्ट से ब्लड जो कि ये कहाँ चला जाएगा भैया, हेड में चला जाएगा, हेड में, और हेड से ब्लड फिर कहाँ जाएगा भैया,
फिर हम लोग को कहाँ जाएगा ब्लड, बताओ जरा, हेड से ब्लड फिर जाएगा कहाँ पर, पेरीन्यूरल साइनस के पास, कहाँ जाएगा भाई, पेरीन्यूरल, आप समझो कि हार्ट से फिर ब्लड पेरीन्यूरल साइनस के पास आ जाएगा, पेरीन्यूरल साइनस के पास आ जाएगा भैया, और हेड से ब्लड पेरीन्यूरल साइनस के पास, और पेरीन्यूरल साइनस से फिर ब्लड कहाँ जाएगा भैया, फिर हम लोग का ब्लड जो कि पेरीविसरल साइनस के पास आ जाएगा भैया, पेरीविसरल साइनस के पास फिर ब्लड जो किया जाएगा भैया, पेरीविसरल साइनस के पास जो कि ब्लड फिर आ जाएगा, और फिर पेरीविसरल साइनस से, और फिर क्या भाई, पेरीविसरल साइनस से फिर ब्लड भैया आप समझो कि पेरिकार्डियल साइनस के थ्रू वापस से आप समझो कि ब्लड उस स्टेज से हार्ट में एंटर कर जाएगा। तो ये है इनका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ड है नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, बस समझने का आपका क्या बोलते हैं, ये इसका खेल है। ये आप एक बार ये समझ लेते, एक बार ये चीज, कोई भी चीज को हार्ड समझ लेते हैं ना, फिर आपको वो चीज हार्ड लगता है। यहाँ से कोई भी चीज यहाँ से होता है भाई, इसको संभालो भाई, इसको आप संभाल ले तो आप समझ जाओ कि सब कुछ आपके हाथ में है, समझे। जस्ट कंट्रोल योर माइंड इन एनी कंडीशन, समझे, ठीक है भाई। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में ओस्टिया के थ्रू हार्ट में ब्लड एंटर करता है, फिर जाता है कहाँ पर, फिर जाता है हेड के पास, हेड से फिर ब्लड कहाँ आता है भैया, हेड से फिर आता है ब्लड कहाँ पर, पेरीन्यूरल साइनस, हार्ट से फिर ब्लड कहाँ आता है भाई, पेरीन्यूरल साइनस में, और फिर पेरीन्यूरल साइनस से ब्लड कहाँ एंटर, फिर जाता है कहाँ पर, पेरीविसरल साइनस के पास, और पेरीविसरल साइनस से फिर जाता है ब्लड कहाँ पर, पेरिकार्डियल साइनस के पास, और फिर से ब्लड जो कि वही सेम सर्कुलेट होते रहता है, बिल्कुल सेम ऐसी ब्लड क्या होता है, आप समझो कॉकरोच के अंदर ऐसे सर्कुलेट होते रहता है, ऐसे सर्कुलेट भैया होते रहता है, ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन, आप समझो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन ये होते रहता है। तो आपने ये समझ लिया, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है, दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। चलो भाई, तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लिया, डाउट थोड़ी है भैया, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 12 पेयर ओस्टिया, 12 पेयर एलियरी मसल, किसमें एलियरी मसल, किसमें ओस्टिया एब्सेंट होते हैं, 13 चैम्बर्ड हार्ट में, 13 चैम्बर्ड हार्ट में एलियरी मसल एब्सेंट, ओस्टिया इनमें एब्सेंट, बाकी सब में 1 पेयर एलियरी मसल, 1 पेयर ओस्टिया, बाकी सब में क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। बस इतना आप याद रखो, यहाँ इतना आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लिया आपको। तो ये हम लोग ने कंप्लीट क्या देख लिया भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लिया। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।